फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा के डिसिप्लिन और एरल से द्वारा शामिल किया गया है? तो अखिल कुमार। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर और किस राज्य ने 2020 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में नल कनेक्शन पहुंचाने की योजना तैयार की है? तो हरियाणा। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में टीबीएस ग्रुप और सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ने किस आईआईटी के साथ मिलकर बा सुंदरम बेटांगो नामक श्वसन यंत्र विकसित किया है? तो वो है आईआईटी मद्रास। फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने लॉकडाउन के बाद प्रशिक्षण फिर से शुरू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो वो है रोहित भारद्वाज। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में एनडीबी ने भारत के लिए कितने डॉलर की आपातकालीन सहायता ऋण की मंजूरी दी है? तो $1 बिलियन। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? तो जो हाल ही में जारी हुई है हमारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, उसमें भारत हमारा कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत उस पर 74वें स्थान पर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है बी विद्यावती। एट्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के तंजातुर नेती बरकसोर अपरम्पर बुड नक्काशी को जीवन टैग मिला है? तो तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर दिलाने में सहायता करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो वह उत्तराखंड। 10th क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो इटली। 11th क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसीआर ने किस नाम से एक सॉन्ग रिलीज किया है? तो वो यूनाइटेड वी फाइट। 12th क्वेश्चन है, किसानों को फसल उगाने के निर्देश देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो है तेलंगाना। क्या है क्वेश्चन? किसानों को फसल उगाने के निर्देश देने वाला देश का पहला राज्य जो बन गया है वो है हमारा तेलंगाना। तेलंगाना में फसल उगाने के निर्देश दिए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा, आप देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एससीओ सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो वो है रूस। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 मामलों के परीक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा खरीदी गई पहली स्वचालित परीक्षण मशीन का नाम क्या है? कोबास 6800। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में मनीग्राम पेमेंट सिस्टम ने डायरेक्ट टू बैंक खाता क्रेडिट ऑप्शन देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वो है फेडरल बैंक। फोर्थ क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मई। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में बीआईपीओ के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है डेरेन टोंग। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, गृह मंत्रालय द्वारा सीएपीएफ की कैंटीन में कब से केवल स्वदेशी उत्पाद बेचने की घोषणा की गई है? तो 1 जून 2020 से। मतलब क्या है हमारा कि 1 जून 2020 से जो गृह मंत्रालय ने कैंटीन बनाई है उसके अंदर सिर्फ भारत के ही जो प्रोडक्ट बनते हैं वही वहाँ पे सेल होंगे। मतलब कि जो विदेश से माल आता है या विदेश से जो भी प्रोडक्ट आते हैं वो वहाँ पे बिकेंगे नहीं, सिर्फ भारत के ही जो प्रोडक्ट है वो बिकेंगे। कब से? 1 जून 2020 से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली हॉट एयर सीलिंग मशीन लॉन्च की? तो गुजरात के। 8th क्वेश्चन है, हाल ही में एनआरएआई ने किसे 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया है? तो वो अंजुम मुदगिल। 9th क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो वो स्लोवेनिया। 10th क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोटियर स्मार्टिस्ट योजना शुरू की है? तो वो है पश्चिम बंगाल। 11th क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 22 एडमिरल जीएम हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया है? तो वो है अक्षय कुमार। 12th क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो वो है संयुक्त राष्ट्र। 13th क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संगठन के प्रमुख रॉबर्ट अजवेदो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो वो है हमारे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं, हाल ही में किस आईआईटी ने MIR-AHD कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया है? तो वो है आईआईटी गांधीनगर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2021 में 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसे वनडे टीम का कप्तान बनाया है? तो वो है बाबर आजम। फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने AIIB के साथ कितने $1 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो वो $145 मिलियन।
फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च की जाएगी? तो वो है छत्तीसगढ़। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 16 मई। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो वो है GOAL गोल। एट्थ क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस नाम से ICG के एक जहाज को कमीशन किया है? तो वो है सचेत। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किसको किया है उन्होंने? सचेत को। ये एक जहाज का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं क्या है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च किया है? तो वो है दिल्ली। 10th क्वेश्चन है हमारा, समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए 20,000 करोड़ रुपए की कौन सी योजना शुरू की जाएगी? वो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। 11th क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 16 मई। 12th क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 16 मई। 13th क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने किस वायरस को लेकर चेतावनी जारी की है? तो वो है इवेंट बोट। 14th क्वेश्चन है हमारा, 16 मई को किस राज्य ने अपना 45वां राज्य दिवस मनाया है? तो वो है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने 16 मई को सशस्त्र सेना दिवस मनाया है? तो सेना दिवस किसने मनाया है हमारा 16 मई को? अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। हाल ही में सऊदी अरब ने बेट को 5% से बढ़ाकर कितना कर दिया? बेट क्या है हमारा? वैल्यू एडेड टैक्स है, तो कितना कर दिया उसको? 15%। सेकंड क्वेश्चन है मेरा, अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक ने रिलायंस जियो में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी? तो 1.34%। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने रक्षा विनिर्माण में FDI की सीमा 39% से बढ़ाकर कितने कर दी है? तो वो है 74। फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में जारी कॉम्प्रिहेंशन फर्म की रिपोर्ट के अनुसार कौन 2026 तक दुनिया के ट्रिलियनियर बन जाएंगे? तो वो है जेफ बेजोस। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, WEF के अनुसार 40 वर्षों बाद पहली बार किस देश में का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन स्तर गिरा है? तो वो है भारत। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस क्षेत्रों में बिजली वितरण का काम निजी कंपनियों को देने की घोषणा की है? तो वो है केंद्र शासित प्रदेश। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? तो वो याद रखना है हमें, बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो इजराइल के प्रधानमंत्री बन गए हैं, और वो कौन सी बार बने? आप चौथी बार वो प्रधानमंत्री वहां पे बन चुके हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं क्या है। हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर बैंक के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है जुबेर इकबाल। नाइन्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने E-संजीवनी ऐप ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो महाराष्ट्र। 10th क्वेश्चन है, विश्व दूरसंचार व सामाजिक सूचना दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मई। विश्व हाइपरटेंशन दिवस कब मनाया जाता है? तो वो भी है 17 मई। 12th क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने ऑनलाइन व डिजिटल शिक्षा को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना बनाई है? तो वो है हमारी PM E-विद्या। 13th क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री ने घरेलू रक्षा और इंश्योरेंस के लिए कितने करोड़ की योजना को मंजूरी दी है? तो वो है 400 करोड़। 14th क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चीन ने किस नाम से 2 उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो कौन से उपग्रह लॉन्च किए हैं चीन ने अभी? एक तो है सिंगलून 201 और एक है सिंगलून 202। क्लियर। 15 क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में GIPHYGP का अधिकरण किसने किया है? तो GP का अधिकरण किसने किया है अभी? फेसबुक में। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ब्रहान डायरी डिस्पेक्टेड फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक को रिलीज किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है फैंग एंड माइकल बेरी। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है शिवदास मीना। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 18 मई। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने विरोध के रूप में झंडे को जलाने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो जर्मनी। जर्मनी में मतलब अब झंडा नहीं जलेगा। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए मिशन ग्रांट केयर की घोषणा की है? तो वो है केरल। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाल ही में रियल एस्टेट निकाय ने राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वो है राजेश गोयल। NREDCO के अध्यक्ष कौन है? राजेश गोयल। सेवन क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के अनुसार 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में कितने प्रतिशत की गिरावट आ सकती है? मतलब कि जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है
उसके अनुसार 2020 में ये जो कोविड-19 की पेंडेमिक है, इसकी वजह से जो पर्यटन है उसमें कितने प्रतिशत की गिरावट आ सकती है? लगभग 60 से 80%। मतलब लोग इधर से उधर नहीं जाएंगे, इतना परसेंट इसका डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के अनुसार 2020, ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की है? तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की है। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस शहर में लोगों की स्कैनिंग करने के लिए रोबोट्स तैयार किए हैं? तो वो है जयपुर। 10th क्वेश्चन है, कौन सा राज्य जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल के लिए सेंसर आधारित निगरानी प्रणाली शुरू करेगा? वो है गुजरात। 11th क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना कितने समय के लिए टूर ऑफ ड्यूटी लागू करेगी? तो टूर ऑफ ड्यूटी जो आने वाला है हमारा, आ जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वो कितने समय के लिए रहेगा? 3 साल के लिए। मतलब क्या है उसमें 3 साल के लिए, जिसको इंटरेस्ट नहीं रहता जैसे कि डिफेंस में जाने का, तो वो 3 साल के लिए उसमें काम कर सकता है। तो 12th क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए अम्फान तूफान का नाम किस देश द्वारा दिया गया था? अम्फान तूफान का नाम किसने रखा? थाईलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में छात्र शिक्षकों और परिवारों को मनोसामाजिक सहायता देने के लिए वित्त मंत्री ने किस नाम से एक पहल शुरू की है? तो वो है मनोदर्पण। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने त्वचा के तापमान और हृदय गति के माप के लिए कलाई आधारित ट्रैकर विकसित किया है? तो वो है आईआईटी मद्रास। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्नेह हेयर पोरेस और प्रचेष्टा योजना शुरुआत की है? तो वो है पश्चिम बंगाल। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ओप्पो ने किस दूरसंचार कंपनी के साथ दुनिया में 5G अपनाने को बढ़ावा देने की घोषणा की है? तो वो है वोडाफोन। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया पोस्ट ने किसको समर्पित विशेष डाक कवर जारी किया? तो वो है प्रवासी श्रमिकों को। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम शुरू किया? तो वो है राजस्थान। सेवंथ क्वेश्चन है, हाल ही में वीडियो के जरिए केवाईसी की सुविधा देने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो वह कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री ने किस नाम से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो वो है अभ्यास ऐप। 9th क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किन शहरों को कचरा मुक्त व 5 स्टार शहर घोषित किया है? तो वह अंबिकापुर, राजघाट, सूरत, मैसूर, इंदौर, नवी मुंबई। 10th क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य सभा के 93वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। 11th क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने नया डोमिसाइल एक्ट लागू किया है? तो वो जम्मू और कश्मीर। 12th क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाली विश्व की पहली खेल प्रतियोगिता बुंडेस लीग किस देश में होगी? तो वो होगी जर्मनी में। 13th क्वेश्चन है हमारा, आत्मनिर्भर भारत की भावना से प्रेरित गीत जय तू भारतम को देश के कितने कलाकारों ने मिलकर गाया है? तो 211। जो हमारा गाना आया है जय तू भारतम, उसको मतलब हमारे देश के लगभग कितने कलाकारों ने मिलकर गाया है? तो 211 आर्टिस्ट ने मिलकर उस एक गाने को गाया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नंबर 1, हाल ही में किसे नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है गोविंद राजलू चिंतला। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे जोन ने कोविड-19 मरीजों के लिए रेल रोबोट विकसित किया है? तो वो है दक्षिण मध्य रेलवे। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में होप ऑन एडवेंचर्स ऑन बोर्ड ट्रेन प्लान्स नामक एक पुस्तक रिलीज की है, इसके लेखक जो है वो कौन है? एस्किन बॉन्ड। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कितने डॉलर की सहायता देने का ऐलान किया है? तो वो है $2 बिलियन। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा यूनाइटेड ट्रेड कोरोना मुक्त हो गया है? तो वो है, या फिर यूनियन टेरिटरी कोरोना मुक्त हो गई है? तो वो है हमारी लद्दाख। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए UNRWA को कितने डॉलर की सहायता दी? तो $2 मिलियन की। सेवंथ क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 20 मई को। एट्थ क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष जो है वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। क्लियर? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है अभी? डॉक्टर हर्षवर्धन। कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर हर्षवर्धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे साल 2019 के अलेक्जेंडर डेल जिम्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो है विनय बदवार। 10th क्वेश्चन है हमारा, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 20 मई। 11th क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में किस देश ने अपने मानचित्र में भारतीय क्षेत्र काला पानी को शामिल किया है? तो वो है नेपाल। नेपाल ने ऐसा काम किया है जो बहुत ही बेकार है। 12th क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने किस शहर में 100% सोलरीकरण करने की योजना की है? तो वो है कोणार्क। 13 क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के पीएम थॉमस थॉवेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो वो है लेसोथो। लेसोथो देश के पीएम ने अपना इस्तीफा दे दिया है। 14 क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरआईटी या आरटीआई हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो वो है पंजाब। पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है अभी जिसने क्या करा है, आरटीआई हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। और भी राज्य ने किया है, लेकिन अभी जो किया है फिलहाल में वो किसने किया है, आरआईटी, तो वो है पंजाब ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है दिलीप ओमन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 21 मई। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वो है बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन का परिचालन शुरू किया। उसका नाम क्या है, बैग 12। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नाडा ने पावर लिफ्टिंग के 2 खिलाड़ियों को निलंबित कर दिया। उनका नाम क्या है, सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने बैक टू स्कूल अभियान शुरू किया? तो वो है एसर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने सुकू कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू किया। 9th क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने मी अन्नपूर्णा पहल शुरू की है? तो वो है महाराष्ट्र। 10th क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है? तो वो है कोरमेन रेनहार्ट। 11th क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीदी वाहन सेवा शुरू की है? तो वो है मध्य प्रदेश। 12th क्वेश्चन है हमारा, आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत में कितने लाभार्थी हो गए हैं? तो आयुष्मान योजना से लाभ लेने वाले कितने हो गए अब? 1 करोड़। 13 क्वेश्चन है हमारा, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो हमारा आतंकवाद विरोधी दिवस है वो 21 मई को मनाया जाता है। क्लियर। इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको याद रखना है। वो क्या है कि जिसने बैंक टू स्कूल अभियान शुरू किया है वो कौन है, हमारी एसर इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पीएम वय वंदना योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो वो है 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने तत्पर कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो रांची जिला प्रशासन ने। हाल ही में किसने सीबीएसई द्वारा तैयार की गई 3 हैंडबुक रिलीज की है? तो वो है रमेश पोखरियाल निशंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस नाम से स्वदेशी रूप से निर्मित पीपी किट बनाया है? वो है नवरक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है? तो वो है आईसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को घटाकर कितना कर दिया है? तो वो है 4%। 7th क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 22 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एनटीपीसी ने नवीनीकरण ऊर्जा व्यवसाय के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया एनटीपीसी ने समझौता? ओएनजीसी के साथ किया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के अनुसार 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में कितने प्रतिशत की गिरावट आ सकती है? तो वो है 60 से 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की है? तो वो है मध्य प्रदेश। उस नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में लोगों की स्कैनिंग करने के लिए रोबोट तैयार किए गए हैं? तो वो है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल के लिए सेंसर आधारित निगरानी प्रणाली शुरू करेगा? तो वो है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो टूर ऑफ ड्यूटी है वो कितने साल के लिए है? तो वो है 3 साल के लिए। उसके आगे जो क्वेश्चन है हमारा वो है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए अम्फान तूफान का नाम किस देश के द्वारा रखा गया है? जो तूफान का नाम रखा है वो रखा है थाईलैंड ने। देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है, हाल ही में छात्र शिक्षकों और परिवारों को मनोसामाजिक सहायता देने के लिए वित्त मंत्री ने किस नाम से एक पहल शुरू की है? तो वो है मनोदर्पण। क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं क्या है।
हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री ने किस नाम से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वो है अभ्यास ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस शहरों को कचरा मुक्त 5 स्टार शहर घोषित किया है? तो वो है अंबिकापुर, राजघाट, सूरत, मैसूर, इंदौर, नवी मुंबई। 10th क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्वास्थ्य सभा के 73वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो वो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नया डोमिसाइल एक्ट लागू हुआ है? तो वो है जम्मू और कश्मीर। 12th क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाली विश्व की पहली खेल प्रतियोगिता बुंडेल्सलिगा किस देश में होगी? तो वो होगी जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत की भावना से प्रेरित गीत जय तू भारत किस देश के कितने कलाकारों ने मिलकर गाया है? तो देश के कितने कलाकारों ने मिलकर गाया है? 211 कलाकारों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में पिपकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो है जानवी फुकन। 10th क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 23 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य वर्तमान में टिड्डियों के हमले से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है? तो वो है राजस्थान। 12th क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक के अभ्यास प्रबंधन के रूप में नियुक्त किया गया? तो वो है आभास झा को। 13th क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को 15,000 करोड़ रुपए ऋण देने की घोषणा की है? तो वो है एक्सिम बैंक। 14th क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिर्भर अभियान के तहत सरकार ने मधुमक्खी पालन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो मधुमक्खी पालन के लिए कितने रुपए आवंटित किए सरकार ने? लगभग 500 करोड़ रुपए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार जो है, हमारी सरकार जो है, उसने मधुमक्खी पालन के लिए कितने रुपए खर्च करे हैं? लगभग 500 करोड़। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें वो ये है कि भारतीय राज्य वर्तमान में टिड्डियों के हमले में सबसे अधिक प्रभावित जो हुआ है वो कौन सा हुआ है? राजस्थान। अभी जो टिड्डियों का हमला हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा जो राज्य प्रभावित हुआ था तो वो हमारा कौन सा राज्य था? राजस्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में द्वारा शपथ लिए? तो वो है त्साई इंग बेन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने हरित ऊर्जा उपकरण के आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो वो है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्फान तूफान में हुई बर्बादी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो वो है 1000 करोड़। फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किन सड़क निर्माण के लिए कायल जियो टेक्सटाइल को मंजूरी दी गई है? तो वो है ग्रामीण सड़कों के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में चीनी कंपनी टिकटॉक ने नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो वो है केविन मेयर। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो दुनिया की जो महिला हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो कमाई करने वाली खिलाड़ी जो बनी है वो है हमारी नाओमी ओसाका, जो कि साउथ अफ्रीका की प्लेयर है। वो सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है आपको, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है वो क्वेश्चन, देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत को किस राज्य की खुदूल को कोविड-19 में लड़ने के लिए शीर्ष बैठित पहली में से एक घोषित किया है? तो वो है मणिपुर। 8th क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन को लॉन्च किया है? तो वो है जापान। 9th क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नौसेना ने नए लेजर हथियार का प्रशांत महासागर में परीक्षण किया है जो उड़ते विमान को नष्ट कर सकता है? तो किसने किया है? यूएस, अमेरिका ने। 10th क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय मौसम विभाग आईएमपी ने मौसम सेवाओं की जानकारी लिए किस ऐप में मौसम सेवाओं को लॉन्च किया है? तो वो है उमंग। 11th क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक शुरू किया है? तो बुखार क्लिनिक किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो वो शुरू किया है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जोमेटो के सह संस्थापक कौन बन गए? तो वो है मोहित गुप्ता। सेकंड क्वेश्चन है, लॉकडाउन के बाद आयोजित होने वाली हुनर हाट की थीम क्या है? तो वो है लोकल टू ग्लोबल। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, बॉम्बे हाईकोर्ट के बयान के अनुसार कोविड-19 महामारी के बीच कौन सा अधिकार जीवन के अधिकतर अधिकार का भाग है? कौन सा अधिकार जीवन के अधिकार का भाग है? तो वो है सम्य दफन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड 22.2 Tbps का नया रिकॉर्ड बना है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश राज्य ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है? तो वो है आंध्र प्रदेश। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने खेलों के उद्योग का दर्जी देने की मंजूरी दे दी है? तो वो है मिजोरम। क्लियर, मिजोरम ऐसा राज्य जिसमें खेलों के उद्योग को दर्जी देने को मंजूरी दे दी है। उसके आगे हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा वो है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रम सिद्धि अभियान का शुरुआत की है? तो वो है मध्य प्रदेश। एट्थ क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता एक समर्पित समिति का गठन किया है? तो वो है राजेश भूषण। नाइन्थ क्वेश्चन है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 25 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर एफडी योजना शुरू की है? तो वो है एचडीएफसी बैंक। ट्वेल्थ क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शराब की एमआरपी के ऊपर 50% स्पेशल कोविड फीस लगाने की घोषणा की है? तो वो है उड़ीसा। 13 क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विशेषज्ञों ने किस चाय को कोरोना की दवा के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह दी है? तो वो है कांगड़ा चाय। कांगड़ा जो चाय है उसको हम पियेंगे तो कोरोना एक हद तक कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है हमारा 25 मई को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। हाल ही में किसने अपना ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रॉस लॉन्च किया है? तो वो है सलमान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी के बाद लगाए गए देशव्यापी आपातकाल को पूरी तरह से हटा दिया है? जापान। क्या है? जापान। थर्ड है, हाल ही में किसने भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो वो है AK सिवरी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश को इंडिया नाम का बार गेम सेंटर सौंपा है? तो वो है युगांडा। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित इन्वेस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? तो वो है राजीव जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खेलों के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वो है IOC। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में DRDO ने किस नाम से एक AI आधारित अटेंडेंस एप्लीकेशन बनाया है? तो वो है AINA नाम से। AINA नाम से उन्हें एप्लीकेशन बनाया है। किसने? DRDO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा राज्य ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली की स्थापना करेगा? तो वो है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय सेना अधिकारी प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो वो है सुमन गवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नासा ने किसके नाम पर अपने फर्स्ट हम्बल टेलीस्कोप का नाम बदला दिया है? तो वो है नैन्सी ग्रेस रोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में HIL ने टिड्डियों पर नियंत्रण करने के लिए किस देश को 25 टन कीटनाशक की आपूर्ति करने की घोषणा की है? तो वो है ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दी है? तो वो है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अमेरिका ने कोरोना वायरस की वजह से किस देश के यात्रियों पर रोक लगा दी है? तो अमेरिका ने किस देश के यात्रियों पर रोक लगा दी है? तो वो है ब्राजील के जो पीपल है उनके ऊपर अमेरिका ने रोक लगा दी, मतलब वो वहां पर नहीं जा पाएंगे। क्लियर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।